10th सीबीएसई का मैथ का एक चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल और उसके बेसिक फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बेसिक चीज से चलेंगे। मान लिया कि कोई सर्किल है ये और इसका रेडियस मान लिया r है। ठीक है, तो इस सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। और r का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्किल, r का मतलब है रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, r का मतलब है रेडियस ऑफ सर्किल, यानी एरिया ऑफ सर्किल जो निकालेंगे a बराबर पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला और आप ज्ञात कर सकते हैं, पाई है, रेडियस का मतलब क्या होता है? डायमीटर बाय 2, डायमीटर बाय 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ सर्किल जब डायमीटर दिया रहे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4। डी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकालेंगे? तो a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहां पर r का मतलब क्या हो गया? रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, उसके बाद आपको बताएं कि अगर डायमीटर दिया हुआ है डायरेक्ट, तो आप सर्किल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो रेडियस की जगह हम डायमीटर बाई 2 रखें। ठीक है, तो पाई डी स्क्वायर बाई क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्किल। अब सर्कमफेरेंस भी आप निकाल सकते हैं, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। जैसे मान लिया कोई सर्किल है, इसका रेडियस क्या है? r है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है 2 पाई r। एक और फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हैं, पाई इंटू क्या हो जाएगा? d, पाई इंटू d। ये r का मतलब यहाँ रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। और d का मतलब है डायमीटर ऑफ सर्किल, d का मतलब है डायमीटर ऑफ सर्किल। ये आपको दो बेसिक फार्मूला है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल जो आया वो c बराबर 2 पाई r आया। ठीक है, r का मतलब क्या हो गया? रेडियस ऑफ सर्किल, और c बराबर क्या आ गया? पाई d, और यहाँ d का मतलब हो गया डायमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, इतना प्रिंट कीजिए। सेक्टर के बारे में बताते हैं। ठीक है, सेक्टर, सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपका बुक में रहेगा। ठीक है, तो पहले सेक्टर समझिए क्या है। सेक्टर, सेक्टर। ठीक है, तो मान लिया कोई सर्किल है, ये सर्किल है और ये क्या है? सेंटर है। ये आपका रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, और इसको क्या बोलते हैं? आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। तो जो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ये जो रीजन हुआ इसी को क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। यानी रीजन बाउंडेड बाय रेडियस एंड आर्क ऑफ ए सर्किल इज नोन एज सेक्टर। यानी द रीजन बाउंडेड, द रीजन बाउंडेड बाय रेडियाई एंड आर्क ऑफ ए सर्किल, आर्क ऑफ ए सर्किल। ठीक है, द रीजन बाउंडेड बाय रेडियाई एंड आर्क ऑफ ए सर्किल इज नोन एज सेक्टर, इज नोन एज सेक्टर, इज नोन एज सेक्टर। ध्यान रखना कि रेडियाई और आर्क के बीच का जो रीजन होगा उसी को क्या बोला जाता है? सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर थीटा जो हो गया वो एंगल ऑफ क्या हो गया? सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर हो गया। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या हो गया? एंगल ऑफ सेक्टर हो गया। अब देखिए सेक्टर भी दो तरह का होता है। सेक्टर भी यहाँ पर क्या हो गया? दो तरह का। एक हो गया आपका माइनर सेक्टर,
एक हो गया माइनर सेक्टर और एक आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। एक होगा माइनर सेक्टर और दूसरा क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर का मतलब ये आपका माइनर सेक्टर हुआ और ये जो एंगल बनाया ये आपका मेजर सेक्टर में आ गया। ये जो रीजन है ये क्या आ गया, मेजर सेक्टर में आ गया, ठीक है। यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर निकालना रहेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल या एरिया ऑफ सेक्टर सिंपल में क्या है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या सिंपल सेक्टर भी कर सकता है क्वेश्चन में आपको, तो आपको यही निकाल लेना है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, तो आपका ये आ जाएगा 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 360। यानी कहने का मतलब याद करने का बहुत सिंपल तरीका है सेक्टर का फॉर्मूला, कि सेक्टर का एंगल होना चाहिए बाई 360, जो सेक्टर बना उसका एंगल बाई 360 और इंटू सर्किल का एरिया का फॉर्मूला कर देंगे, यानी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मेजर सेक्टर का कहेगा एरिया निकालने के लिए तो आप मेजर सेक्टर का एंगल रखिएगा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगले वीडियो में तो सेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब जो बताएंगे वो सेगमेंट के बारे में, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा कि सेगमेंट होता क्या है, सेगमेंट, ठीक है। बोर्ड में भी ज्यादातर क्वेश्चन आपको सेक्टर सेगमेंट से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए सेगमेंट को ध्यान से आप देखिएगा, सेगमेंट होता क्या है। मान लिया ये सर्किल है और ये आपका कोड है, ठीक है, और ये क्या है, आर्क है। ये आपका क्या है, कोड है, और ये आपका क्या है, आर्क है। ये दोनों के बीच का जो रीजन होता है इसी को बोला जाता है सेगमेंट। एक ये भी सेगमेंट बनेगा और ये भी सेगमेंट बनेगा, ठीक है। ये आपका जो होगा वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट, ये जो हो जाएगा वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा ये आपका हो गया माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। यानी कहने का मतलब हो गया कि कोड और आर्क के बीच का जो रीजन होगा, कोड और आर्क के बीच का जो रीजन होगा, इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। यानी द रीजन बॉन्डेड, द रीजन बॉन्डेड बाय कोड, कोड एंड द रीजन बॉन्डेड बाय कोड एंड arc of a circle, arc of a circle is known as segment, is known as segment, segment, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। यानी जो कोड और आर्क के बीच का जो रीजन है इसी को क्या बोला जाता है, सेगमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो सेगमेंट में भी दो तरह का होता है, एक आपका माइनर सेगमेंट होगा और एक क्या होगा, मेजर सेगमेंट। यानी कहने का मतलब है सेगमेंट भी आपका दो तरह का होगा, एक क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा, एक आपका माइनर सेगमेंट होगा, और दूसरा क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा, दूसरा हो जाएगा मेजर सेगमेंट। यानी कहने का मतलब एक सेगमेंट होगा माइनर सेगमेंट आपका, और दूसरा जो सेगमेंट होगा वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहेगा कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालिए और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालिए। तो चलिए हम लोग पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आइए ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये आपका हो गया रेडियस, ज्वाइन कर दिए हम, ये एंगल ऑफ सेक्टर है। तो माइनर सेगमेंट यही रीजन हुआ, इस रीजन का हमारा एरिया निकालना। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ये देखिए सेक्टर में से ये सेक्टर क्या हो गया, ये पूरा सेक्टर हो गया, मतलब थीटा बाई 360 आई इंटू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा,
1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको निकालना रहेगा, तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इसमें आप देख भी रहे हैं आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्किल, आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। और थीटा का मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ सेक्टर, थीटा का मतलब जो हो गया वो हो गया आपका एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है इसी फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब आइए एक मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग माइनर सेगमेंट के बारे में पढ़े थे, अब देखिए मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट। देखिए ये मान लीजिए सर्किल है, ये पार्ट आपका माइनर सेगमेंट होता है, ये क्या होता है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये आपका मेजर सेगमेंट में आ गया, मेजर सेगमेंट। तो देखिए मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो सर्किल का एरिया में से ये माइनर वाला पार्ट घटा देंगे तो ये क्या बचेगा, मेजर बचेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये सर्किल का एरिया में से, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल मतलब पाई आर स्क्वायर में एरिया ऑफ क्या घटा देंगे, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा देंगे। यानी कहने का मतलब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा देंगे। मतलब मेजर का मतलब ये पार्ट हुआ, तो ये पूरा में से ये माइनर वाला घटा देंगे तो क्या बचेगा, मेजर ही बचेगा। यानी कहने का मतलब है मेजर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूरा सर्किल में से ये वाला पार्ट घटा देना, माइनर वाला, माइनर वाला घटाना है, ठीक है, माइनर वाला, तब ये जो बचेगा वो क्या बचेगा, मेजर बचेगा, ठीक है, मेजर बचेगा। इसको अब हम लोग थोड़ा सा लेंथ ऑफ आर्क के बारे में पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ये मान लिया सर्किल है और ये आपका सेक्टर है, तो ये जो पार्ट होता है आर्क का इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। ये जो पार्ट यहाँ हुआ ये लेंथ ऑफ आर्क, और ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, वो थीटा बाई 360 इंटू, अगर लेंथ निकालना है आर्क का तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर कर देंगे, इंटू 2 पाई आर, यानी लेंथ ऑफ आर्क जो निकलेगा वो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में बहुत बार यूज होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, ठीक है, ये सभी बता देते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। मान लीजिए सर्किल है, क्वाड्रेंट का मतलब 4 क्वाड्रेंट होता है, और क्वाड्रेंट में एंगल कितना ही बनेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा। ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया, तो थीटा 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी यही आपका निकल गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, ठीक है। यही आपका बेसिक्स फार्मूला था एरिया रिलेटेड टू सर्किल का, ठीक है। इतना प्रिंट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है।